यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4। यहाँ पे भी एक मेगा ऑफर चल रहा है, इसको जरूर ले लीजिए, जो कि स्टार्ट होता है 600 रुपये से जेआईबी का कोर्स। चलिए पहला सवाल देखते हैं। बोलता है कि एक्स जो है कस्टमर है पॉपुलर बैंक का, उसने डिपॉजिट किया एक अमाउंट 12,500 रुपये का सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रेडिट हुआ बैंक के द्वारा उसके अकाउंट में मिस्टर वाई के। ये रिलेशनशिप क्या हो गया बैंक और वाई का? सुनिएगा बात को एक बार फिर से। बोलता है कि एक एक्स है जो कस्टमर पॉपुलर बैंक का, जिसने डिपॉजिट किया है एक अमाउंट है 12,500 रुपये का चेक, ठीक है, चेक नहीं है सॉरी, वो पैसा जमा किया, ठीक है, वो सेविंग बैंक अकाउंट में, जो कि क्रेडिट हुआ बैंक के द्वारा किया गया मिस्टर वाई के। ठीक है, यहाँ बैंक और वाई का क्या रिलेशनशिप है? ए हो जाएगा ट्रस्टी बेनिफिशियरी, बी हो जाएगा डेप्टर क्रेडिटर, सी हो जाएगा क्रेडिटर डेप्टर, डी हो जाएगा बेनिफिशियरी ट्रस्टी। तो क्या होगा आपके समझ से? देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे ई बोल के तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी कैसे हो जाएगा? बैंक को कौन पैसा दे रहा है? कस्टमर दे रहा है, यानी कस्टमर किसको पैसा दे रहा है? बैंक को दे रहा है। तो बैंक क्या है? एक तरीके से लोन ले रहा है। बैंक क्या है? लाइबिलिटी है ना पैसा उसके लिए। जैसे लोन हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, बैंक के लिए पैसा लाइबिलिटी होता है। जो लाइबिलिटी होगा वो डेप्टर हो जाएगा, जो देगा वो क्रेडिटर हो जाएगा। गिवर क्रेडिटर है, लेने वाला डेप्टर है। दे कौन रहा है? यहाँ पे कस्टमर दे रहा था, ले कौन रहा है? बैंक ले रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सबसे परफेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए टर्म डिपॉजिट है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है टर्म डिपॉजिट का? समझ रहे बात, वो टर्म डिपॉजिट नहीं है। ए ऑप्शन है मिनिमम पीरियड जो होगा 7 दिन, मैक्सिमम होगा 10 साल। बी ऑप्शन है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होगा वो किया जाएगा जहां अमाउंट 10,000 रुपये से ज़्यादा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2007। फिर बोलता है कि जो टर्म डिपॉजिट होगा वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तीसरा बोलता है कि जो नेम ऑफ द डिपॉजिटर कैन बी एडेड और डिलीटेड टू द डिपॉजिट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। बोलते हैं जो नाम होता है दूसरे पर्सन का, जिसको हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं डिपॉजिट पे, जैसा डिपॉजिटर का रिक्वेस्ट होगा। अब सवाल ये है क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। देखिए इस केस में पूछ रहा है फीचर नहीं है टर्म डिपॉजिट का, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो इस केस का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी है। ठीक है, यानी बी जो है वो सही जवाब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सही मारेंगे। इसका सही जवाब क्या कहता? बोलता कि मिनिमम पीरियड 7 दिन, सॉरी मिनिमम पीरियड 7 दिन होता है, मैक्सिमम 10 साल के लिए, तो सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, फिर जो टर्म डिपॉजिट को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ये भी सभी लोग को पता है। फिर जो नेम होता है उसमें पर्सन का आप ऐड और डिलीट दोनों कर सकते हैं, जैसा डिपॉजिटर का रिक्वेस्ट रहेगा, ये भी सही है। तो ए बी ए सी डी सब सही था, बट डी वाला जो ऑप्शन था वो गलत था, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो गलत था इसलिए बी मार्क करेंगे यहाँ पे। समझ बात? क्वेश्चन नंबर 3, द रिसीवेबल्स ऑफ वेरियस लोन्स एंड ऑब्लिगेशंस आर पुट टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इन्वेस्टर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो रिसीवेबल्स होता है दुनिया तरह डिफरेंट तरह के लोन्स और उसके ऑब्लिगेशंस को एक साथ डाल के डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? किसके बीच में? शब्द को ध्यान दीजिए, इन्वेस्टर्स के बीच में। और ये क्या है? आपने रिसीव किया है, लोन रिसीव किया था कई तरह के लोन से, उसको आपने ऑब्लिगेशन से उसको क्या किया है? आपने एक तरीके से बेचा है, सेल किया इन्वेस्टर्स को। ठीक है, आ रहा समझ में? ए ऑप्शन है लीजिंग, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है सेग्रीगेशन, डी ऑप्शन है वेंचर कैपिटल, ई ऑप्शन है फॉरफिटिंग। बहुत ही आसान, बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा सेक्रेटाइजेशन। क्यों? देखिए सेक्रेटाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, बैंक जो होता है, जो खराब लोन होती है वो किसी सेक्रेटाइजेशन कंपनी या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देती है, भैया आप ले जाओ लोन, तो वो बहुत सस्ते में लोन खरीदती है इस तरह की कंपनी। बैंक को भी कुछ पैसा मिल जाता है। बैंक जो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन खरीद, जिसको हम बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सेक्रेटाइजेशन कंपनी, उसको पैसा कहीं से लाना पड़ता है, क्योंकि एक लोन नहीं खरीदती, वैसे कई 100 लोन 1000 लोन भी खरीदती है वो, इक्का दुक्का लोन के लिए नहीं आती है, बल्क में होता है यहाँ पे। तो हो सकता है इनके पास पैसा ना हो तो पब्लिक से पैसा हो, तो पब्लिक का मतलब है जो इन्वेस्टर, पब्लिक कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं है, इन्वेस्टर से पैसा उठाती है। तो इन्वेस्टर से जब पैसा उठाती है तो उसको एक सिक्योरिटी रिसिप्ट देती है। ठीक है, और बेसिकली वो बैड लोन्स को लेती है, सेल करती है, कहने मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैड लोन्स लिया, सेल्स किया, पैसा इन्वेस्टर से उठाया, तो इसको हम लोग सेक्रेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
In order to obtain cash for its credit sales, the duly accepted domestic sale invoices are assigned by the seller in the favor of a third party. Such purchase of receivables by the third with or without recourse is called. बोलता है जहाँ पे आप ऑप्टेन कर रहे हैं कैश क्रेडिट सेल्स का, बहुत अच्छा चीज़ है, आप क्या ऑप्टेन कर रहे हो, कैश ले रहे हो, वो भी क्रेडिट सेल्स का। तो अब पूछा जो ड्यूली एक्सेप्टेड होगा डोमेस्टिक सेल इन्वाइसेस, जो कि असाइन किया जाता है सेलर को, जो कि थर्ड पार्टी का होगा, इन फेवर थर्ड पार्टी। इस तरह का जो परचेज रिसीवेबल्स होगा थर्ड पार्टी का विथ और विदाउट रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है सेक्रेशन, बी ऑप्शन है फैक्टरिंग, सी ऑप्शन है बिल डिस्काउंटिंग और डी ऑप्शन है फॉरफिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रेशन तो खैर होगा नहीं। ठीक है, सेक्रेशन भी हम लोग जस्ट पढ़ें क्या होता है, तो लोन को खरीद बेच होता है वो। ठीक है, तो वो सेक्रेशन ये नहीं हो सकता, बिल डिस्काउंटिंग भी नहीं हो सकता। अब बच गया फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग। ठीक है, अब आपको क्या होगा इसमें ऑप्शन सही होगा फैक्टरिंग। ठीक है, क्यों फॉरफिटिंग क्यों नहीं हो? फॉरफिटिंग बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल बिजनेसेस में ये सब यूज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो फॉरफिटिंग जो होता है बेसिकली आपका इंटरनेशनल बिजनेसेस में यूज होता है। ठीक है, और फैक्टरिंग बेसिकली नेशनल बिजनेस में यूज होता है, कहीं से इंटरनेशनल शब्द भी यूज नहीं किया है। और जो ये बता रहा है क्रेडिट सेल्स का, वो बेसिकली फॉरफिटिंग होता है, इसलिए सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 5 बोलता है टेली बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड बाय बैंक्स थ्रू टेली बैंक कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं जो टेली बैंकिंग की जो फैसिलिटी है जो बैंक प्रोवाइड करती है कंप्यूटर बेस्ड, वो क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? ए ऑप्शन है वॉइस प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है ब्रिक एंड मॉर्टर प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरनेट प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है वर्चुअल बैंकिंग। तो आपके समझ से क्या होना चाहिए? वो सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आज का बहुत सीधा सा जवाब है, नेचुरल सी बात है, वॉइस प्रोसेसिंग होगा। और क्या होगा इसमें? ठीक है, टेली बैंकिंग है क्या? वॉइस प्रोसेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 इन ए ज्वाइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ एक्स एंड वाई, a request is received to substitute the name of x by z. Later another request comes from y and z either to replace the name of y with a. बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट होता है जहाँ x और y होते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कि सब्सिट्यूट किया जाए नाम को, x को हटा के z लगाया जाए। बाद में एक और रिक्वेस्ट आता है y के साइड से और z के साइड से कि अब y को हटा दिया जाए और यहाँ पे a को लगा जाए। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा कौन सा चीज़ सही होगा या नहीं। ए ऑप्शन है रिक्वेस्ट ऑफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सेप्टेड, बी ऑप्शन रिक्वेस्ट ऑफ वाई एंड जेड टू रिप्लेस द नेम ऑफ वाई विद डेट ऑफ ए कैन बी एक्सेप्टेड। फिर बोलते रिक्वेस्ट जो होता है रिक्वेस्ट ऑफ वाई एंड जेड टू एड द नेम ऑफ वाई कैन बी एक्सेप्टेड। फिर डी ऑप्शन है वाइल चेंजिंग द नेम इट हैज़ टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द ओरिजिनल अकाउंट होल्डर शुड कंटिन्यू द अकाउंट। तो क्या ऑप्शन था पहला है? बोलता है रिक्वेस्ट ऑफ एक्स और वाई को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर बी ऑप्शन क्या है? रिक्वेस्ट ऑफ वाई और जेड को रिप्लेस करके जो नया नाम था वाई का उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ए को। फिर ये रिक्वेस्ट ऑफ एक्स और वाई और जेड को उसको हम ऐड करेंगे नाम जो ए का है जिसको हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर डी है क्या? चेंज किया जाएगा नाम जिसको हम इंश्योर करेंगे कि कम से कम एक ओरिजिनल अकाउंट होल्डर कंटिन्यू करना चाहिए अकाउंट में। ठीक है, समझिए बात। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा बी, कि यहाँ जो रिक्वेस्ट था वाई और जेड का कि रिप्लेस करना था नाम वाई को ए के साथ, वो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 रिवॉल्विंग क्रेडिट इज मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रिवॉल्विंग क्रेडिट समझते हैं क्या होता है? रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब जैसे आपने एक पैसा यूज़ किया 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपने 1 लाख का क्या ये लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि आपने 10,000 खर्चा किया, हाथ में बचे 90,000। उस 90,000 में बाद में मंथ का एक बिल आया, आपने उसमें फिर से 10 के पे कर दिया 10,000, अब वापस से 1 लाख लिमिट हो गया। ऐसे एक साइकिल चलता है ये, हर मान लीजिए 15 तारीख 20 तारीख को बिल आता है, ऐसे साइकिल समय से चलते रहता है। पूछ रहा है कि कौन सा में होगा? ये ऑप्शन डेबिट कार्ड, बी ऑप्शन प्रीपेड कार्ड, सी ऑप्शन क्रेडिट कार्ड, डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए इसमें सीधा सी चीज़ है, इसका कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना तो था नहीं, क्रेडिट कार्ड होगा इसका। क्यों होगा क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड हम देखिए मंथली बिलिंग होता है, उस दिन को बिल आएगा और उसका कुछ टाइम देता है 15 दिन 20 दिन 25 दिन, आपको उसमें पैसा चुका देना, पैसा चुका दीजिएगा, फिर सबको उतना पैसा मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में होता है, जैसे सी ऑप्शन है। क्वेश्चन बेटा बोलते पार्टनरशिप हैज़ 2 पार्टनर्स। बोलते एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनर होते हैं। द फर्म हैज टोटल एसेट्स ऑफ 25 लाख रुपीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ 10 लाख। बोलते फर्म जिसका टोटल एसेट्स है 25 लाख और लाइबिलिटीज है 10 लाख।
पार्टनर बी जो है उसका एसेट है 10 लाख और लाइबिलिटीज है 12 लाख। पार्टनर बी जो है उसका एसेट है 10 लाख और लाइबिलिटी है 12 लाख। जो क्रेडिटर होंगे फर्म के वो एबल रियलाइज कर सकते हैं फर्म को कितना प्रतिशत उनका ड्यूज। मतलब जो क्रेडिटर होगा फर्म को क्या रियलाइज कर सकता है, कितना प्रतिशत अपना ड्यूज का। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 62.5, बी ऑप्शन हो जाएगा 60%, सी ऑप्शन हो जाएगा 75%, डी ऑप्शन हो जाएगा 100%। तो आपके समझ से इसमें क्या होना चाहिए सही ऑप्शन। तो इस केस का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 75% होगा। ठीक है, इसमें बस छोटा सा कैलकुलेशन था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था कि पार्टनरशिप था 2 आदमी का, बोलता है कि एक का 25 लाख लगा, एक का 10 टोटल एसेट्स कितना है 25 लाख का, लाइबिलिटीज है 10 लाख का। पार्टनर बी जो है उसका एसेट है 10 लाख का, लाइबिलिटी है उसका 12 लाख का। तो बोलता है क्रेडिटर जो होगा फर्म को कितना रियलाइज करेगा। बहुत सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें बस कैलकुलेशन था। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपका आंसर आ जाता 75% आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है एन एक्शन ऑफ ए पार्टनर इज द एक्शन ऑफ द फर्म एंड बाइंड्स ऑल पार्टनर्स वेयर। बोलते हैं कोई एक्शन अगर पार्टनर लेता है किसी फर्म पार्टनर एक्शन लेता है फर्म का, तो जो बाइंडिंग वो सारे पार्टनर पे, ए ऑप्शन है इट इज विजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बोलते विजुअल होता है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, बोलते ऐसा यूजुअल कोर्स होता है बिजनेस जो फर्म का होता है। बी ऑप्शन है इन यूजुअल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस, मतलब यूजुअल तरीका है जिसके हेल्प से बिजनेस करते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है, सी पॉइंट है क्या, एज ए पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, एज ए पार्टनर आप कर रहे हैं फर्म के बिहाफ पे। तो इससे बोला कौन कौन से ऑप्शन सही है, ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी ओनली, डी ऑप्शन है बी एंड सी ओनली। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए टू सी ओनली। बोलते जब भी कोई एक्शन होता है पार्टनर जो करता है फर्म के ऊपर, वो बाइंडिंग होगी सही पार्टनर के ऊपर कब, ए जो पॉइंट दिया था कि एक यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस सही है फर्म का। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, ये भी सही था। दूसरा बी पॉइंट है कि ये एक यूजुअल वे बिजनेस करने का, ये भी सही है। सी क्या है, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर एक काम कर रहा है, ये भी सही है। यानी ए टू सी सारी बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द मैक्सिमम अमाउंट डेट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल ऑन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज। बोलते मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है जब ट्रांसफर कर सकते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो एन इसका पहले तो आप समझना होगा कि बहुत लोग शायद नहीं, इतना बड़ा लिखा हुआ तो शायद नहीं भी समझ पाए। ये हो गया नेफ्ट। ठीक है, अब पूछा नेफ्ट का क्या है मैक्सिमम अमाउंट, क्या होता है ना, ज़्यादातर शॉर्टकट बोलते हैं तो होता है कि जिसका लॉन्ग जो डेफिनेशन है वही भूल जाते हैं। ए ऑप्शन है 1 लाख रुपए, बी ऑप्शन है 10 लाख रुपए, सी ऑप्शन है 100 लाख रुपए, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बहुत सीधा सा आंसर था इस केस में, सभी लोग को पता है कि 2 लाख है इसका। ठीक है, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने लायक नहीं था। अच्छा, यहाँ पे अब 2 तरह के हमारे यहाँ कोर्सेज है जीआईबी का, एक है पीपीटी कोर्स, दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। पीपीटी कोर्स जो भी आप वीडियो देखें इसमें कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहती है। फेस टू फेस में क्या होता है, मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा है। नेचुरल सी बात है, ये कोर्स ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिजल्ट आता है, बेस्ट कोर्स है। और सबसे बढ़िया बात है, अगर ये कोर्स कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छे नंबर के साथ आप पास कर जाएंगे। बस फर्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा करने के लिए। दोनों कोर्स को कंपेयर करें तो दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट आ रही हैं, उसके बाद दोनों जगह रिवीजन नोट है। वैलिडिटी की बात है, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे दोनों जगह, यहाँ पे पेपर 1 प्रिंसिपल से इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 लीगल इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। इसका कॉम्बो पे लेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, email ID 63923@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।